हेलो एवरीवन, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो विशेष रूप से 12 एग्जाम साइकोलॉजी पेपर के लिए वैसे छात्र छात्राएं जो 12 एग्जाम देना चाहते हैं, साइकोलॉजी पेपर रखें, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 8 पे, मनोविज्ञान एवं जीवन से संबंधित। इसके अंतर्गत जो भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों से रूबरू और उत्तरों से होते हैं। और आपके पीछे का जो चैप्टर जो दिया गया है 7 चैप्टर तक आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। मनोविज्ञान 12 एग्जाम साइकोलॉजी पेपर 2021 के नाम से आपको मिलेगा, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन से बात करते हैं। चैप्टर 8 मनोविज्ञान एवं जीवन के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों से रूबरू होते हैं और सभी पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए कितने संदर्भ विकसित किए गए हैं। तो ए में होगा दूसरा, बी में तीसरा, 3 और सी में 4 और डी में 5। इसमें क्या होगा आप लोग बताएंगे। मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए कितने संदर्भ को विकसित किए गए हैं। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसमें 3 आंसर हो जाएगा। चलिए बी आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिन प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण को सतत आवाज़ के साथ समंजन स्थापित कर लेते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं। ए अभ्यसन, बी सीखना, सी आदत बनाना, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, अभ्यसन। आगे देखेंगे आगे क्या है। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। मनोविज्ञान की शाखा जो मान पर्यावरण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है। ए पर्यावरणीय मनोविज्ञान, बी समाज पर्यावरण मनोविज्ञान, सी समाज मनोविज्ञान, डी बाल मनोविज्ञान। इसमें क्या आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में, प्लास्टिक थैले का उपयोग पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि प्लास्टिक थैले होते हैं। ए जैविक क्षरणशील, बी जैविक अक्षरणशील, सी ज्वलनशील, डी इनमें से सभी। आप लोग इसका आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, जैविक क्षरण अक्षरणशील। ठीक है। आगे देखेंगे 5वां नंबर, भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान ये सब विपदाएं हैं। ए प्राकृतिक, बी राजनीतिक, सी सामाजिक, डी धार्मिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर पे, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ए दिसंबर 1984, बी दिसंबर 1986, सी मई 1984, डी जनवरी 1984। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करें कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, दिसंबर 1984। ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखेंगे 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न में देखेंगे, पर्यावरणीय मनोविज्ञान किन माध्यमों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं। ए पर्यावरणीय शिक्षा, बी पूर्व व्यवहार अनुबोधक, सी पश्च व्यवहार पुनर्बलन, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, पर्यावरणीय शिक्षा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 में, ग्रिफ्ट का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। ए प्रकाश, बी शोरगुल, सी वायु प्रदूषण, डी तापमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग करेंगे। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, तापमान। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल, ए में 5 अप्रैल, बी में 5 मई, सी में 5 जून, डी में 5 जुलाई। क्या होगा आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 5 जून। आगे देखेंगे 10वां नंबर, भूकंप एक संकट है। ए प्राकृतिक, बी राजनीतिक, सी सामाजिक, डी धार्मिक। क्या होगा आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक। आगे देखेंगे 11 नंबर, शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ए बेल,
बी माइक्रोवेल, सी डेसिबल, डी डीपी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा डेसिबल। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते वे ए प्लास्टिक होते हैं, बी धातु से बने पात्र होते हैं, सी टीन से बने होते हैं, डी इनमें से सभी। क्या होगा आंसर आप लोग बताएंगे। अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते ना, अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते, आप लोग बताएंगे। चलिए इसमें डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चंस। निम्न में किन कारणों से अभिधातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं। ए शोर, बी प्राकृतिक विपदाएं, सी प्रदूषण, डी भीड़। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी प्राकृतिक विपदाएं। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। उत्तराखंड क्षेत्रों में चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंधों में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। ए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, बी नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, सी अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य। इसके बाद डी में है इनमें से सभी। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। हाँ आगे देखेंगे आगे क्या है। 15 नंबर क्वेश्चंस। निम्न में कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है। ए शोर, बी भीड़, सी प्राकृतिक विपदाएं, डी इनमें से सभी। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण हैं। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा प्राकृतिक विपदाएं। आगे देखेंगे 16 नंबर। पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। ए अल्पतमवादी, बी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, सी नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। आगे देखेंगे 17 नंबर। दबाव एक स्थिति है। ए मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं। ए मृदा को, बी जल को, सी वायु को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप करेंगे। क्या होगा। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा वायु प्रदूषण। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या है। अंतवैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है। ए भौतिक यानी शारीरिक, बी आर्थिक, सी मानसिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे। अंतवैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यवस्थित किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है ना। अंतवैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है। आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा भौतिक शारीरिक। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चंस क्या है। किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार के अंतवैयक्तिक दूरी को बताया है। ए जॉन डोनाल्ड, बी स्कोल्स, सी एडवर्ड हॉल, डी एल्बर्ट बंडूरा। आपको क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा एडवर्ड हॉल। आगे देखेंगे 21। अंतरंग दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर तक दूरी बनाए रखता है। ए
18 इंच तक, बी 4 इंच से 10 फुट तक, सी 4 इंच से 8 फुट तक, डी 18 इंच से 4 फुट तक। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 18 इंच तक। आगे देखेंगे 22 नंबर, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है। ए पर्यावरण की समस्याओं से संरक्षण करना, बी पर्यावरण को नष्ट करना, सी स्वास्थ्य पर्यावरण को उन्नत करना, डी पर्यावरण मित्र वस्तुओं का उपयोग करना। इसका क्या आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा पर्यावरण को नष्ट करना। आगे देखेंगे 23 नंबर, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है ए सिर दर्द रहना, बी श्रवण शक्ति का कम होना, सी चक्कर आना, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा श्रवण शक्ति का कम होना। आगे देखेंगे 24 नंबर में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। ए आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे, बी आमदनी अधिक हो पर आवश्यकताएं कम हो, सी आमदनी और आवश्यकताएं दोनों अधिक हों, डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर करेंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन से निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। ए नगर, बी बांध, सी पुल, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग करेंगे। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे 26 नंबर, मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है। ए युद्ध, बी तूफान, सी महामारी, डी कारखानों में विषैले गैसों का रिसाव। मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है। आप लोग करेंगे आंसर। आप लोग आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी तूफान हो जाएगा। मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है। आप लोग नहीं पर ध्यान देंगे क्योंकि युद्ध की स्थिति मानव पैदा कर सकता है, महामारी भी हो सकता है, कारखानों में विषैली गैसों का रिसाव, ये सब जो है से मानव निर्मित है। लेकिन मानव निर्मित विपदा का उदाहरण नहीं है तूफान, ये सब प्राकृतिक विपदा है। चलिए आगे देखेंगे क्या है 27 नंबर, मानव पर्यावरण का संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया। ए अस्टोकोल्स, बी जॉन डोलार्ड, सी एल्बर्ट बंडूरा, डी एल्बर्ट हॉल। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा अस्टोकोल्स। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य का मान्यता देता है। ए अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य, बी नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, सी आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या है 29 नंबर में, निम्न में किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्न में किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ए अभिप्रेरणा, बी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, सी व्यक्तित्व, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चंस, निम्न में कौन पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं हैं। निम्न में कौन पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं हैं। ए वाहनों को अच्छी हालात में रखना, बी वृक्षारोपण करना तथा उनकी देखभाल करना, सी कूड़ा करकट में निपटने का उपयुक्त प्रबंधन करना, कूड़ा करकट से निपटने का उपयुक्त प्रबंधन करना, डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे।
चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं, तो वाहन को अच्छी हालात में रखना, जिसे धुआं नहीं देता है उसको कंडीशन में रखना, धुआं ना दे सके। वृक्षारोपण करना, उनकी देखभाल करना, ये भी सही है। कूड़ा करकट से निपटने का उपयुक्त प्रबंधन करना। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर में क्या है। निम्न में कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है? ए भूकंप, बी सुनामी, सी विषैली गैसों का कारखानों में रिसाव, डी बाढ़। इसका क्या आंसर होगा आप लोग करेंगे? चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, विषैली गैसों का कारखानों में रिसाव। ए प्राकृतिक विपदा नहीं है, आपको नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। चलिए आज का गाइज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जस्ट लाइक तुरंत। और आप लोग को बिल्कुल हम 9 चैप्टर तक हम जो बताए थे आप लोग को क्लियर करके देंगे, और ओमार सीट के भी बारे में बताएंगे कैसे फिल करना है और कैसे रंगना है, कैसे परीक्षा करना है, ताकि पेपर अच्छा से हो सके। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं।